फैलोपियन ट्यूब, अगर इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। ट्यूब का क्या काम होता है? ट्यूब का काम होता है कि ओवरी से जब एग रिलीज़ होना तो वो उसको कैच करती है और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। मेन के जो सेल्स होते हैं वो ट्यूब में जाते हैं और एग को फर्टिलाइज़ करते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो तैयार होता है। तो ये जितना प्रोसेस है ना वो सारा का सारा ना ट्यूब के अंदर होता है। तो इसके लिए ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके ट्यूब्स हेल्दी नहीं हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, या फिर आपके ट्यूब में यदि ब्लॉकेजेस हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस के क्या कारण होते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई ब्लॉकेजेस है तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको पीरियड्स आए? ठीक है। उसके बाद यदि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब खुली है तो प्रेगनेंसी के क्या चांसेस हैं? कैसे फाइंड करते हैं डॉक्टर कि आपके जो ट्यूब हैं उसमें ब्लॉकेजेस हैं? साथ ही साथ यदि दोनों ट्यूब बंद है तो आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो पाए? ठीक है। इन सारे टॉपिक्स पे हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार जब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्फेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, तो इसके वजह से ट्यूब में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। उसके बाद यदि आपने इंटरकोर्स किया है तो इसके थ्रू भी इन्फेक्शंस आपके यूट्रस में और आपके ट्यूब में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है या फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है आपके ट्यूब को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है। सेकेंड बात करूँ तो ट्यूब के ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपको कहीं सर्जरी हुई होती है, कभी सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी आपके ट्यूब में ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके बाद तीसरा कारण भी होता है कि जब आपके पीरियड्स होते हैं तो पीरियड का फ्लो बाहर की तरफ होता है। ठीक है। यही फ्लो बाहर की तरफ ना होकर इंटरनली ब्लीडिंग होने लगती है और इसके वजह से ट्यूब में ब्लॉकेजेस आते हैं। चौथा कारण टीवी। अगर आपको यूट्रस की टीवी है तो इसके कारण भी आपको ट्यूब में ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं ट्यूब के ब्लॉक होने के। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि क्या ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो फिर भी आपको पीरियड्स आते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पीरियड्स हैं ना वो एंडोमेट्रियम लाइन की वजह से आते हैं। एक परत होती है, एक गद्दी तैयार होती है बच्चे के लिए हर मंथ। तो वो गद्दी अगर बच्चा इम्प्लांट नहीं होता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो पीरियड के थ्रू वो बाहर निकल आती है। ठीक है। तो पीरियड्स और ट्यूब का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्यूब होती है वो ऊपर होती है और जो गद्दी तैयार होती है वो आपके यूट्रस में होती है। ठीक है। तो अगर ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। ट्यूब में ब्लॉकेजेस के बाद भी आपका जो पीरियड है वो रेगुलर आता है। ठीक है। कि क्या एक ट्यूब में ब्लॉकेज है तो आपको दूसरे ट्यूब से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल। यदि आपके एक ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो कोई बात नहीं, आपकी दूसरी ट्यूब तो खुली है ना, उससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है क्योंकि उससे एग रिलीज़ हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो दोनों ट्यूब आपस में बहुत ही नज़दीक रहते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यदि एक ट्यूब में इन्फेक्शन है तो दूसरे ट्यूब में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो फिर आपको कैसे पता चलता है, डॉक्टर को कैसे फाइंड करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं, डॉक्टर हमारे बहुत ही नेचुरल से टेस्ट करते हैं जिसमें हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। बट उसमें ये पता नहीं लग पाता है कि आपके ट्यूब में ब्लॉकेजेस है। यदि आपकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तब आपके डॉक्टर आपके ट्यूब की टेस्ट करते हैं जिसमें HSG टेस्ट कराया जाता है। HSG टेस्ट पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि वो कैसे होता है, क्योंकि मेरी भी HSG टेस्ट हुई है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि HSG टेस्ट कैसे किया जाता है।
उसमें एक कैथेटर और एक डाई होता है जिसको पुश करके आपके यूट्रस में डाला जाता है, और वो डाई यूट्रस से होता हुआ आपके ट्यूब तक जाती है और उस वक्त पिक्चर ली जाती है और ये देखा जाता है कि डाई जो है वो पूरी तरह ट्यूब में जा पाई है या नहीं। अगर बीच में रुक गई है, पूरी तरह नलिका में वो नहीं गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। सेकंड तरीका कि डॉक्टर क्या करते हैं, दूरबीन से उसकी जांच करते हैं। आपका एक पेट में एक होल किया जाता है छोटा सा, और दूरबीन अंदर डालकर ये देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है ट्यूब में, किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं। ये 2 तरीके हैं जिससे डॉक्टर फाइंड करते हैं कि आपके ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके दोनों ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं तो डॉक्टर उसे सर्जरी के थ्रू उसका इलाज करते हैं, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा तरीका आज की डेट में आईवीएफ है। जो काम ट्यूब का है वो डॉक्टर ना, ऐसे ही साइंस हमारा इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है कि जो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ना, वो एक कैथेटर में डॉक्टर करा लेते हैं। आपके एग्स लिए जाते हैं और आपके हस्बैंड के सेल्स लिए जाते हैं और एक कैथेटर में दोनों को फर्टिलाइज़ कराया जाता है और फाइनली आपके यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। यदि आपका ट्यूब में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यदि नलिका आपकी बंद है या फिर किसी कारण से कंसीव नहीं हो पा रही है, आपकी ट्यूब्स हेल्दी नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। यदि आपके ट्यूब में हल्की-फुल्की ब्लॉकेजेस है तो आप इसे नेचुरली तरीके से भी ठीक कर सकते हो। आपको फर्टिलिटी मसाज करनी होती है कैस्टर ऑयल से, और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हो कि फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है। तो आप उसे जाकर देखें और समझें। फ्रेंड्स, इसके बाद डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका डाइट बहुत सही होना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के लिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि आपको हमेशा प्रोटीन रिच डाइट लेना है। कार्ब्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ठीक है। मीठे, शुगर या फिर रिफाइनरी चीज़ों से दूर रहें। जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है। आप फ्रूट का इंटेक ले कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, उसके बाद आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हो, स्प्राउट्स लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं जो कि फर्टिलिटी को आपको आपके बूस्ट करती हैं। बाहर की चीज़ों से दूर रहें। अगर घर पे खाना बना रहे हो तो ऑयली या तेल मसाले वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाएं। जितना हो सके उतना कम तेल मसालों का सेवन करें। साथ ही साथ आपको कंपल्सरी है कि आप एक्सरसाइज करो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल में नहीं, मॉडरेट लेवल में आपको एक्सरसाइज करनी है। 3-4 एक्सरसाइज मैंने बताई है फर्टिलिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ट्यूब के क्या कार्य होते हैं, ये ब्लॉक क्यों होते हैं, इसके ब्लॉकेजेस के कारणों को समझा, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और यदि आपके ट्यूब में ब्लॉकेजेस है तो आपको कैसे पता चलता है। ट्यूब से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।